मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। याद है बच्चों, मैं अपनी पिछली कक्षा में आपको कुछ एक नए शब्द सिखाए थे। जैसे गुड मॉर्निंग को सुप्रभात कहते हैं, गुड आफ्टरनून को शुभ अपराह्न बोलते हैं, गुड इवनिंग को शुभ संध्या बोलते हैं और गुड नाइट को शुभ रात्रि। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने इन सब शब्दों को समझ लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। तो बच्चों, आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। लेकिन आज का विषय करने से पहले मैं आपसे पिछले 2 दिनों में हमने जो कार्य किया है उसके विषय में आपसे पूछूंगी। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि आपने अब तक वो कहानी पढ़ी या नहीं। कहानी कौन सी थी? कारतूस। मैंने आपको कारतूस पाठ करवाया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने वो कहानी अब तक पढ़ ली होगी। और मैंने 2 भागों में वो कहानी आपको करवाई थी, एक भाग पहला और भाग दूसरा, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो वज़ीर अली है उसके बारे में, उसके चाचा सादत अली के बारे में, उसके पिता आसिफुद्दौला के बारे में और कर्नल और लेफ्टिनेंट उसके बारे में मैंने आप सबको बताया था। तो बच्चों, अगर आपने वो कहानी पढ़ ली है तो आपको पता लग गया होगा कि वास्तव में वज़ीर अली कितना बहादुर था। और वज़ीर अली की बहादुरी तो इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि कितनी वीरता के साथ वो कर्नल और लेफ्टिनेंट के खेमे में पहुंचता है और उन्हीं के खेमे में जाकर उन्हीं से 10 कारतूस मांग कर लाता है और बाद में जाते हुए अपना नाम भी बता देता है। तो इससे ज़्यादा वीरता की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तो चलो, ये तो रहा पाठ के विषय में। अब हमारा अगला कदम क्या होता है कि अगर हमने कहानी अच्छे से पढ़ ली है तो हम अब कहानी का अभ्यास जो है वो करेंगे। तो आज हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों, अब हम सबसे पहले पाठ के अभ्यास के जो मौखिक प्रश्न हैं वो करेंगे। और आप सबको पता है कि जो मौखिक प्रश्न होते हैं वो बहुत ही कम शब्दों में उनके उत्तर दिए जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? तो बच्चों, इसका उत्तर तो बहुत आसान है कि कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में वजीर अली को पकड़ने के लिए लगा हुआ था। ये तो हुआ पहला प्रश्न। अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं कि सिपाही वजीर अली से तंग क्यों आ चुके थे? तो इसका उत्तर भी बहुत आसान है। सिपाही वजीर अली से इसलिए तंग आ चुके थे क्योंकि वो बहुत दिनों से जंगल में खेमा डाले बैठे हुए थे, लेकिन वजीर अली उनके हाथ में नहीं आ रहा था, इसलिए सिपाही तंग आ चुके थे। अब अगले प्रश्न पर आते हैं कि कर्नल ने सवार पर नज़र रखने के लिए क्यों कहा था? तो बच्चों, अगर आपने कहानी को अच्छे से सुना होगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से दे पाओगे कि कर्नल ने सिपाहियों को सवार पर नज़र रखने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उन्हें ये लग रहा था शायद जो सवार आ रहा है वो शायद वज़ीर अली की कोई सूचना देना चाहता हो या फिर कोई वज़ीर अली का साथी ना हो, इसलिए कर्नल ने सवार पर नज़र रखने के लिए कहा। अगला प्रश्न, सवार ने ये क्यों कहा कि वज़ीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? तो बच्चों, इसका उत्तर आप कैसे लिखोगे? आप सबसे पहले तो ये लिखोगे कि सवार खुद ही वज़ीर अली था और वज़ीर अली एक जाबाज सिपाही था, इसलिए उसने ये कहा कि वज़ीर अली को पकड़ना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। यही कारण है कि सवार ने कहा कि वज़ीर अली की गिरफ्तारी बहुत ही मुश्किल है। बच्चों, अब हमारे मौखिक प्रश्न खत्म हो गए हैं और मौखिक प्रश्न खत्म हो जाने के बाद अब हम लिखित प्रश्न करेंगे और लिखित प्रश्नों की शब्द सीमा 25 से 30 शब्द है। तो पहला प्रश्न है कि कर्नल को वज़ीर अली के अफसाने सुनकर रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ये है कि कर्नल को वज़ीर अली के अफसाने सुनकर रॉबिन हुड की याद इसलिए आ जाती थी क्योंकि जैसे वज़ीर अली एक साहसी और दिलेर व्यक्ति था, ठीक वैसे ही रॉबिन हुड भी था। रॉबिन हुड भी बहुत ज़्यादा दिलेर और बहादुर था। वो भी गरीबों की मदद करता था और किसी के हाथ नहीं आता था, ठीक वैसे ही वज़ीर अली भी था। इसलिए वज़ीर अली के साहस के कारनामे सुन सुन के कर्नल को रॉबिन हुड की याद आ जाती थी।
तो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न, सादत अली कौन था और सादत अली को वज़ीर अली की पैदाइश जो है वो अपनी मौत क्यों लगी? तो बच्चों, सबसे पहले इनका आपस में रिश्ता क्या था? वज़ीर अली और जो सादत अली थे वो आपस में चाचा और भतीजा थे। अर्थात सादत अली जो था वो आसिफुद्दौला का भाई था और वज़ीर अली का चाचा था। अब जब उसका जन्म होता है तो सादत अली को ऐसा क्यों लगता है कि उसकी मौत ने जन्म दिया? इसका कारण ये है कि पहले तो आसिफुद्दौला के घर किसी भी बच्चे के जन्म की कोई आशा नहीं थी, लेकिन जब वज़ीर अली का जन्म हुआ तो उसे ऐसा लगा कि जैसे वाकई उसकी मौत ने जन्म ले लिया है, क्योंकि वज़ीर अली के जो पिता थे वो भी अंग्रेज़ों के दुश्मन थे और वज़ीर अली भी अंग्रेज़ों का दुश्मन था। तो बच्चों, अगला प्रश्न, सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? तो बच्चों, इसका उत्तर आप बहुत ही आसानी से दे सकते हो अगर आपने कहानी को अच्छे से सुना और पढ़ा है। तो इसका सबसे पहला कारण ये है कि कर्नल सादत अली को अवध के तख्त पर इसलिए बैठाना चाहते थे ताकि अवध की धन दौलत पर कब्जा कर सके। और सादत अली तो पहले से ही कर्नल का दोस्त था और दोनों ही ऐश पसंद आदमी थे। अब सादत अली ने अपनी आधी जायदाद और साथ में 10 लाख रुपए नकद उनको दे दिए थे। अब दोनों ही मज़े कर रहे थे। इसलिए जो कर्नल था वो ये चाहता था कि अवध के तख्त पर केवल और केवल सादत अली ही बैठे। बच्चों, अगले प्रश्न पर चलें। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं कि कंपनी के वकील की हत्या करने के बाद वज़ीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है कि जब वज़ीर अली ने कंपनी के वकील की हत्या की तो उसके बाद वो कहाँ भाग गया था? आजमगढ़। और आजमगढ़ का जो शासक अर्थात जो राजा था उसने अपनी हिफाजत से उनको घाघरा तक पहुंचा दिया। अब वज़ीर अली और उसके जो साथी थे वो उन्हीं जंगलों में छिपे हुए थे और उन जंगलों में वज़ीर अली को ढूंढना बहुत ही कठिन था। तो इस प्रकार से वज़ीर अली ने अपनी हिफाजत की, हिफाजत अर्थात रक्षा की। बच्चों, एक बात कहूँ, अगर आप कहानी को अच्छे से सुनते और पढ़ते हो ना तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकते हो। ठीक है, तो पहला उद्देश्य आप सबका ये होना चाहिए कि आप कहानी को बहुत ही अच्छे से सुने तथा बाद में खुद उसे पढ़ें। अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो किसी भी प्रश्न का उत्तर आप दे पाओगे। बच्चों, अब अगले प्रश्न पर आते हैं कि सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का क्यों रह गया? तो बच्चों, मेरे ख्याल से आप सबके दिमाग में आ ही गई होगी ये बात कि जब कर्नल को ये पता चलता है कि वो सवार कोई और नहीं बल्कि वज़ीर अली था, इसलिए वो हक्का बक्का रह जाता है। अब उसका कारण क्या था? सबसे पहले तो वज़ीर अली उन्हीं के खेमे में आकर उन्हीं को बेवकूफ़ बनाकर उन्हीं से 10 कारतूस मांग कर ले जाता है और भाग भी जाता है। ये सब देखकर कर्नल जो है वो हक्का बक्का रह जाता है। तो बच्चों, अब लिखित जो प्रश्न हैं उनका भाग क जो है वो खत्म हो गया है। अब भाग ख की बात करते हैं और भाग ख में 50 से 60 शब्दों में उत्तर दिए जाते हैं। बच्चों, अगले प्रश्न पर चलें कि लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है? लहर दौड़ जाने का मतलब होता है कि कंपनी के खिलाफ सारा हिंदुस्तान एकजुट हो चुका है। तो ऐसा उसे क्यों लगा? तो इसका उत्तर क्या है कि लेफ्टिनेंट को जब कर्नल से ये पता चलता है कि अकेला वज़ीर अली नहीं है जो कंपनी के खिलाफ है, बल्कि वज़ीर अली के साथ साथ टीपू सुल्तान और बंगाल का जो नवाब है उसका भाई शमसुद्दौला भी कंपनी के खिलाफ है और इन तीनों ने अफ़गानिस्तान का जो राजा है शाहजमा उसको भी हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए न्योता दे रखा है। इसलिए इन सब बातों से लेफ्टिनेंट को ये आभास हो गया कि अकेला वज़ीर अली नहीं है जो अंग्रेज़ों या ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ है, बल्कि पूरा हिंदुस्तान अब ये चाहता है कि किसी न किसी तरह अंग्रेज़ भारत छोड़कर चले जाएं। इसलिए ये कहा गया है कि वज़ीर अली के साथ साथ देश के अन्य राजा भी जो थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो चुके थे।
अगला प्रश्न, वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया? तो बच्चों, इसको भी बहुत आसानी से हम समझ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अब इसका कारण क्या है? सबसे पहला कारण ये है कि वजीर अली को उसके नवाबी पद से हटा दिया गया और उसको कहाँ भेज दिया गया? बनारस भेज दिया गया। अब जो ब्रिटिश सरकार का गवर्नर जनरल था वो बार बार वजीर अली को कलकत्ता बुलाता था। अब ये वजीर अली को बात अच्छी नहीं लगती थी कि वो बार बार मुझे कलकत्ता क्यों बुला रहा है। इसलिए उसने कंपनी के वकील के पास इस बात की शिकायत की और वो अपनी शिकायत लेकर कंपनी के वकील के पास गया। लेकिन कंपनी के वकील ने उसकी शिकायत को अनसुना कर दिया और वजीर अली को तो वैसे ही अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा नफ़रत थी और इस नफ़रत को निकालने के लिए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया और अपने गुस्से पर जब उसका नियंत्रण नहीं रहा तो गुस्से में आकर उसने खंजर से अर्थात चाकू से कंपनी के वकील की हत्या कर दी। बच्चों, अगला प्रश्न हम करते हैं कि सवार ने कर्नल से 10 कारतूस कैसे हासिल किए? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो बहुत ही आसान है। सबसे पहला कारण ये है कि जो वजीर अली था वो खुद ही सवार था और वजीर अली को इस बात का पता था कि कर्नल और जो लेफ्टिनेंट है वो जंगल में डेरा डाले बैठे हुए हैं। इसलिए वो उनके खेमे में पहुंचता है और खेमे में पहुंचकर वो कर्नल को अकेले मिलने की मांग करता है और जब उसकी मांग स्वीकार कर ली जाती है तो वो उससे 10 कारतूस मांगता है और कर्नल बेचारे को ये लगता है कि शायद ये सवार उनकी मदद कर रहा है, शायद वजीर अली को पकड़ने के लिए, इसलिए कर्नल उसे कारतूस दे देता है। इस प्रकार से वजीर अली कारतूस हासिल कर लेता है। बच्चों, अब हम लिखित प्रश्नों के अंतिम प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। अब वो अंतिम प्रश्न है क्या कि वजीर अली एक जांबाज सिपाही था, कैसे? स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, कहानी को पढ़कर, कहानी को समझकर इस प्रश्न का उत्तर जो है वो बहुत आसानी से दिया जा सकता है। अब वजीर अली जो है वो एक जांबाज सिपाही था। उसकी जांबाजी, उसकी दलेरी को दो प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है। सबसे पहली उसकी दलेरी और उसकी वीरता जो है कब सिद्ध हुई थी? जब उसने कंपनी के वकील की हत्या की थी। तब हमें उसकी वीरता का एहसास हुआ कि जब कंपनी के वकील ने उसकी शिकायत को नहीं सुना तो उसने कंपनी के वकील की हत्या कर दी। दूसरी जांबाजी कब सिद्ध हुई? जब वो कर्नल और लेफ्टिनेंट के पास उन्हीं के खेमे में पहुंच जाता है बिना किसी डर के। इतनी बड़ी सेना के बीच में कर्नल तथा लेफ्टिनेंट के खेमे में जाकर उन्हीं से 10 कारतूस लेकर वो भाग भी जाता है। तो इन सब से जो वजीर अली है उसकी जांबाजी और उसकी दिलेरी जो है वो सिद्ध हो जाती है। बच्चों, इतने सारे प्रश्न सुन सुनकर कहीं बोर तो नहीं हो गए होंगे, पर बेटा ये हमारा सिलेबस का हिस्सा है तो हमें करना ही पड़ेगा। बोर हो जाने को हिंदी में क्या कहते हैं? मैंने कक्षा में बताया था, ऊब जाना। तो बच्चों, पहली बात तो ये है कि पढ़ाई से कभी भी ऊबते नहीं हैं। तो ये हमारे जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो खत्म हो गए हैं। लेकिन बच्चों, एक बात याद रखना कि केवल अभ्यास के प्रश्न कर लेना ही काफ़ी नहीं होता। अगर हमने पाठ को अच्छे से पढ़ लिया है तो हम किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बच्चों, ये हमारा जो पाठ था कारतूस वो अब समाप्त हो गया है। कारतूस की कहानी, उसके अभ्यास के प्रश्न जो है हमने अच्छे तरह से कर लिए हैं। अब अगला काम आप सबका है कि आपने पाठ को भी अच्छे से पढ़ना है और उसके अभ्यास के प्रश्नों को भी अच्छे से पढ़ना है, समझना है तथा लिखकर भी देखने हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। तो तब तक के लिए हम अगली कक्षा का इंतज़ार करेंगे और अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।